केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज शिमला में बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भारत की अर्थव्यवस्था, हालिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों और हिमाचल प्रदेश से जुड़े वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आज मजबूत आर्थिक आधार पर खड़ा है और आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंज्यूमर गुड्स और कृषि उत्पादों के लिए यूरोप व अमेरिका के बाजारों में सुनहरे अवसर खुलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हालिया व्यापार समझौतों को वैश्विक स्तर पर मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से आरडीजी के मुद्दे पर स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यवस्था मूल रूप से अस्थायी राहत के रूप में शुरू की गई थी ताकि गंभीर वित्तीय घाटे से जूझ रहे राज्यों को सीमित समय के लिए सहारा मिल सके। 12वें वित्त आयोग से शुरू यह प्रावधान बार बार चेतावनियों के साथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसे स्थायी व्यवस्था कभी नहीं माना गया। 15वें वित्त आयोग के दौरान कोविड जैसी असाधारण परिस्थितियों में राज्यों को फ्रंट लोडेड और रिकॉर्ड स्तर की सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भी इस अवधि में पहले की सभी अवधियों की तुलना में कहीं अधिक आरडीजी सहायता मिली। उन्होंने कहा कि अब वित्त आयोग ने स्पष्ट किया है कि निरंतर अनुदान के बजाय राज्यों को राजस्व बढ़ाने और व्यय अनुशासन अपनाने की दिशा में बढ़ना होगा। शेखावत ने कहा कि वित्तीय घाटा आय और व्यय के अंतर का विषय है और इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधारों से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि हिमाचल का कर्ज जीडीपी अनुपात 40% से ऊपर पहुंचना सावधानी का संकेत है और राज्य को दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप भारत सरकार ने निरंतर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। हमारे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय जो है वो केवल फार्म पर डिपेंडेंट नहीं रहे, इसके इतर वो उसके अन्य स्रोत भी आय के बने। आप सबको जानकारी है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज देश में करोड़ों की संख्या में लखपति दीदी बनी है और वो अब लखपति दीदियां जो है और आगे 10 लखपति मिलियनर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही। इसी तरह से जो हमारा जो पशुपालन को स्ट्रेंथन किया गया, ब्लू रिवोल्यूशन पर काम किया गया। आज भारत दुनिया का सबसे पावरफुल जो है फिशरीज एक्सपोर्टर बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट फिशरीज एक्सपोर्टर देश बन गया। भारत की बढ़ती हुई डिमांड के बावजूद भी आज भारत जो है शहद का बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस तरह से जो है फार्म इनकम पर, कोर फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी को कम किया जाए। हम अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को बढ़ा करके हम जो है अपने फूड वेस्ट को कम कर सकें। इस अनुक्रम में भी बजट में इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करके कृषि क्षेत्र को और अधिक बल देने का और किसान की आमदनी को बढ़ा करके सुनिश्चित करने का निर्णय इस बजट के माध्यम से लिया गया है। कि मैंने आपके सामने चर्चा की कि मैंने मिसमैनेजमेंट शब्द उपयोग नहीं लिया। मुझे लगता है वो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड एज पर द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वाज फिस्कल डेफिसिट की बात मैंने की। वो डेफिसिट बहुत सारे कारणों से हो सकता है, वो मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट मीन्स जितनी राज्य की आय है और जितनी राज्य का व्यय है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो घाटा है, वित्तीय घाटा है, उसको कम बनाए रखना वित्तीय अनुशासन है। आज डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो हिमाचल प्रदेश देश के ऐसे 5-6 पहले प्रदेशों में जिनमें सबसे ज़्यादा कर्ज जिन्होंने लिया है। और जैसा मैंने कहा कि जब जीडीपी के अगेंस्ट कर्ज बढ़ता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है आने वाले समय काल पर पड़ता है, क्योंकि लोन को रीपे करने का क्या भी दबाव हर साल बढ़ता है, इंटरेस्ट को रीपे करने का दबाव भी बढ़ता है। मुझे स्पष्ट नहीं, लेकिन मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट रेवेन्यू रिसीप्ट जो है, भारत सरकार से मिलने वाले पैसे को अलग रख दें, लेकिन स्टेट, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर दें, स्टेट रेवेन्यू रिसीप्ट जो है उस पर ब्याज, जो कर्ज लिया गया उसमें से जो कर्ज लिया गया उस पर ब्याज, कर्ज की किश्त, सरकार के एम्प्लॉयज की तनख्वाह और उनका मेडिकल बिल, इन 4 चीज को पे करने में 76% पैसा चला जाता है। जिस राज्य में अगर 76% पैसा इस पर चला जाएगा, वो राज्य डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर कैसे करेगा? और उसके अलावा राज्य की पॉपुलस स्कीम, चुनावों को लेकर के, चुनाव जीतने के लेकर के बनाई गई स्कीम्स, मैं एक स्कीम या किसी राज्य की चर्चा नहीं करूंगा, सभी राज्यों ने इस तरह के काम किए, उसको लेकर के जो दबाव बढ़ता है।
अब बहुत सारे राज्यों में जो है फिस्कल डेफिसिट वो स्लिप करके 5-6% तक चला गया और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 50% तक चला गया। वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश पे भी में भी जो है इट हैज क्रॉस्ड 40%, इट हैज अराइज्ड अप टू 42%, विच इज रियली अ स्टेट ऑफ कॉशन जो है एक चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।